आज मनुष्य को देखा जाता है, हर एक मनुष्य यही चाहता है कि मेरा जीवन सुख और शांति से बीते, आनंद से बीते और मेरे जीवन में कोई भी परेशानी कठिनाई ना आए। मेरे जीवन का निर्वाह अच्छे से चले और हर एक मनुष्य की यही दिली चाह होती है कि वह अपने जीवन को शांति और आनंद से जिए और कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। और इस कारण जो है मनुष्य जो है कर्म करता है और कर्म करने के बाद चाहता है कि उसे सुख मिले। कर्म करता है पैसा कमाने का, उसे पैसा मिलता है। कर्म करता है जायदाद बनाने का, तो उसकी जायदाद भी बनती है। कर्म करता है शिक्षा प्राप्त करने का, तो उसे शिक्षा भी प्राप्त होती है। कर्म करता है बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाने का, तो उसका बिजनेस व्यापार भी आगे बढ़ता है। सभी कर्मों को करने से पहले कर्म करने की यही चाह थी उसकी कि इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद मेरा जो जीवन है सुख शांति और आनंद से व्यतीत होगा। मैं जो है एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट प्राप्त कर लूँगा, संतुष्टि प्राप्त कर लूँगा। क्योंकि जिसके पास संतुष्टि है उसे ही सच्चा सुख है, उसे ही सच्चा सुख प्राप्त है। कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। जिसकी चाह मिट गई, चिंता मिट गई, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वही तो शहंशाह होता है। शहंशाह कौन है? जिसके पास सब कुछ है, जिसको अब किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वही शहंशाह है। लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है, प्राप्त करने के बाद फिर अपनी और इच्छाओं को बढ़ाता है। दिन प्रतिदिन रात दिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में जो कि कर रहा था मानसिक शांति और आनंद को प्राप्त करने के लिए, उसे बाकी सब चीज़ें तो मिली लेकिन यही चीज़ नहीं मिली। अब यही चीज़ मिलने के लिए उसने सोच भी यही चीज़ की रखी, कर्म भी यही चीज़ का रखा। भौतिक सुख तो चलो उसको मिल गए, लेकिन आध्यात्मिक और आत्मिक सुख तो उसको मिला ही नहीं। लेकिन सोच वो ये रहा था कि इन चीज़ों को करके जो है आध्यात्मिक सुख जो है, आध्यात्मिक जो है मानसिक शांति जो प्राप्त होगी। नहीं, वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं सुख ना ही रे हरि भक्ति बिना सुख ना ही। सुख है, शांति है और आनंद है, वो उसे कैसे मिलेगा? वो उसे पूर्ण सतगुरु की चरण शरण में जाकर जब तक वह उनसे नाम दान नहीं ले लेता तब तक उसे जो है सच्चा सुख और सच्ची शांति नहीं मिल सकती, चाहे वो जितने मर्जी प्रयत्न कर ले, यत्न कर ले। सच्चा सुख और सच्ची शांति उसे तभी मिलेगी जब वह पूर्ण संतों की शरण शरण में आकर उनसे नाम की दीक्षा लेगा और उनकी आज्ञा और मौज में चलकर अपने जीवन को व्यतीत करेगा। लेकिन यह कौन करता है? यह कुछ कुछ भाग्यशाली जीव ही करते हैं। नाम तो सबने ले रखा है, लेकिन जपता कौन है? जपता वही है जिसको अपना आत्म कल्याण करने की इच्छा है, जिसकी चाह है कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे सेवा करनी है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है और मुझे इस 84 के चक्रों में नहीं फंसना, मुझे सांसारिक चीज़ों से जो है अपनी आसक्ति को ख़त्म करना है। उसी के अंदर ये चाह रहती है। जिसके अंदर ये चाह रहती है उसी के अंदर ही जो है भक्ति का जो है एक पौधा जो है पनपता है धीरे धीरे, जिससे के हिसाब से वो जो है कर्म करता है। लेकिन घोर कलयुग के अंदर माया का, काल और माया का इतना प्रभाव है कि मनुष्य जो है हमेशा कभी ना कभी भक्ति करते करते भक्ति के पथ से हट जाता है और बाद में परेशान होता है कि मैं क्या कर रहा था, कैसे क्यों मैं इस भक्ति के पथ से हट गया। लेकिन पूर्ण संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर हमें यही सीख मिलती है कि जितना हो सके हमें अपने श्वासों रूपी पूंजी जो हमें गिफ्ट में मिली है उनका यूज़ किस लिए करना था? इन श्वासों की पूंजी के अंदर नाम जाप जपने के लिए करना था। क्योंकि मरने के बाद तो शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा। जिस मुंह से आप नाम जपते हो वो भी मिट्टी बन जाएगा, जिस कान से आप नाम सुनते हो वो भी मिट्टी बन जाएगा। तो क्या चीज़ है जो साथ जाएगी? साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही। तो भगवान ने श्वास बनाया कि इन्हीं श्वासों के अंदर जो मनुष्य अगर हर एक जो नाम जपे, भक्ति करे, नाम और भक्ति इन श्वासों को
जप के जितना जितना वो जपेगा उतना उतना नाम भक्ति करेगा तो जो है उसकी आत्मा का कल्याण होगा और उसका मन जो है भक्ति में लगेगा। लेकिन हम जो है इस चीज़ को पता तो है सबको, लेकिन हम तब भी इस चीज़ को जो है अनदेखा कर देते हैं। फिर से वही संसार के विचारों को अपने अंदर बसा लिया है, संसार को सच मान लिया है, भक्ति के पथ से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। अब हमें करना क्या है, हमारा मकसद क्या है? आत्मिक शांति, मानसिक शांति को प्राप्त करना। ध्यान से अनुभव कीजिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं या जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें हमारा सिर्फ शरीर के ही कर्म हो लगते हैं, लेकिन हमारा मन तुरंत ही ऑटोमेटिक उस जगह पर चला जाता है जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं। अब हमें करना क्या है, हम अपने शरीर से भक्ति के कार्य करने हैं और मन को भजन बंदगी में लगाना है। फिर आप खुद ही अनुभव करिएगा कि कोई भी जो ख्याल है, कोई भी जो विचार है वो हमारे मन के अंदर नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि सारा ध्यान तो हमारा भक्ति की तरफ आकर्षित है। क्योंकि ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ध्यान पे डिपेंड करता है कि वो ध्यान आपका किस तरफ है। अगर ध्यान आपका भक्ति की तरफ है तो भक्ति के ख्याल से चुआएगा, ध्यान आपका माया की तरफ है तो वो माया के ख्याल से चुआएगा। अभी आपके ऊपर है कि हमें कौन से ख्याल को सोचना है, भक्ति रूपी ख्याल को या माया रूपी ख्याल को। संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर ही हमें सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद मिलता है। लेकिन फिर भी हम इस गफलत की नींद में सो रहे हैं। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय पड़ा है, भजन बंदगी तब कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ हमारी भूल है, क्योंकि हमें नहीं पता, एक तो कलयुग है और उसके ऊपर से हमें जो मनुष्य तन जो है कुछ समय के लिए मिला है, तो हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे हम सोच सकते हैं। हमें तो भक्ति करनी ही ज़रूरी है, भक्ति करनी ही पड़ेगी, तभी हमारा जो है इस आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन आम मनुष्य जो है इस चीज़ों के अंदर समझता नहीं है, फंस जाता है, फिर बाद में पछतावा करता है। अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन संत महापुरुष यही कहते हैं कि जितना हो सके भक्ति करो, नाम जपो, सेवा करो। जितना जितना हम भक्ति के कार्यों को करेंगे उतना उतना हमारे अंदर धीरे धीरे शांति और आनंद हमारे अंदर आता रहेगा। हमारा मन जो वर्तमान अवस्था में ठहरना सीखेगा, क्योंकि मन या तो भूतकाल में जीता है या तो भविष्य काल में। इसी कारण ही मन जो है शांत और परेशान है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जितना हो सके भक्ति परमार्थ के कार्यों में अपने ध्यान को लगाना है, भक्ति करनी है, सेवा करनी है। और संसार के सारे कार्य करो, मना नहीं है, लेकिन मन के अंदर या मन से संबंधित जो कार्य हैं उसके अंदर सिर्फ अपने भक्ति को रखना है। थोड़ा करने में कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। जितना जितना हम ये करेंगे उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति आती रहेगी, आनंद आता रहेगा, जीवन सुख से व्यतीत होगा और सच्ची खुशी, सच्चा आनंद मिलेगा। जिस सुख को पाने के लिए हम दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं वो हमें वैसे ही मिल जाएगा। बस शर्त क्या है कि हमें भजन अभ्यास और पांचों नियम की पालना करनी है। जितना जितना हम भजन अभ्यास पांचों नियम की पालना करेंगे, हमारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बनेगा।